नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और हमारे साथ अब सिराज हुसैन जी जुड़ चुके हैं। सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। और क्लियरली एसेंशियल कमोडिटीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट है, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन हमने आते हुए देखे हैं। अब जिस तरह की स्थिति है मार्केट्स में एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर फेस्टिवल सीजन से पहले, कैसे देखते हैं आप सरकार की नीतियां, ट्रेड का रिएक्शन और अवेलेबिलिटी त्योहारों से पहले? हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया कि एडिबल ऑयल्स पर ड्यूटी बढ़ाई। उसकी वजह ये थी कि सोयाबीन की नई फसल आने वाली है और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा सोयाबीन ग्रोअर है, महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ा सोयाबीन ग्रोअर है। महाराष्ट्र में हम इलेक्शंस में भी जाएंगे और सोयाबीन फार्मर्स में काफ़ी डिसकंटेंट था। और इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है विदिशा, वहाँ के फार्मर्स भी बहुत एजिटेटेड थे क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पिछले साल उनको मिला भी था अप टू 6,000 रुपये पर क्विंटल, और इस साल रेट 4,000 के आसपास चल रहे थे पर क्विंटल। तो काफ़ी डिसकंटेंट दिखाई दे रहा था विदिशा में, और इसी तरीके से और जगह भी रहा होगा। तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला टाइम पे आया। मगर ये मैं कहूँगा कि और मैंने इसको गवर्नमेंट के अंदर से भी देखा है कि जब रेस्ट्रिक्शंस लगनी होती हैं तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग होती है, जब रेस्ट्रिक्शंस ईज होनी होती हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हम समझते हैं कि इस डिसीजन को भी आगे चल के कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी। तो ये पावर्स अच्छा है कि अब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डेलीगेटेड हैं। हम समझते हैं कि राइस में कोई ख़ास इन्फ्लेशन की उम्मीद नहीं है, शुगर के प्राइसेस बहुत स्टेबल रहेंगे। वीट में लेकिन क्योंकि बार बार गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट को कम करती है तो ऐसा लोगों को लगता है कि वीट की कोई शॉर्टेज है, और वीट में हो सकता है हमें इन्फ्लेशन देखने को मिले। क्योंकि आपने यहाँ पर वीट की बात की है और जिस तरह से कॉन्वर्सेशन आज यहाँ पर लगातार चलता हुआ नजर आया है, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाए और फिर अगर जरूरत पड़े तो सरकार उसमें दखल दे। लेकिन जो ये टोटली मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट वाला सीन है, इसे कैसे देखते हैं? वीट में मुझे लगता है कि दो तरह के इश्यूज पिछले 2 साल में आए हैं। एक तो जो कंजम्पशन की फिगर्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से आ रही हैं, उसको देख के लगता है, वो ये कहती हैं कि वीट का पर कैपिटा कंजम्पशन कम हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से डिमांड वीट प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद एनएसओ की जो फिगर्स हैं वो कुछ अंडरस्टेट करती हैं वीट के कंजम्पशन को, और प्रोडक्शन फिगर्स पर भी कुछ किसी हद तक डाउट क्रिएट होता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक चीज़ पे तो अब कंसेंसस है कि पहले कहा जाता था कि पंजाब में ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, मस्टर्ड का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और वीट का एरिया कम किया जाए। तो हम समझते हैं कि ये तो अब क्लियर हो चुकी है बात कि वीट का एरिया पंजाब में कम नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी वीट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, नई वैरायटीज़ लाने के लिए। अब देखिए 2 साल पहले जो गर्मी का मौसम आ गया था फरवरी में, उसकी वजह से वीट क्रॉप 2022 पे इफेक्ट हो गई थी। तो वीट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ वगैरह डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे कि कम से कम वीट और राइस में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी स्टेबल रहे और बरकरार रहे। क्योंकि बाकी चीज़ों में इन्फ्लेशन को फिर भी गरीब लोग बर्दाश्त करते हैं, करना पड़ता है उन्हें, मिसाल के तौर पे पल्स में। लेकिन वीट राइस में इन्फ्लेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते गरीब लोग। वीट राइस एक चीज हुई, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि सरकार ने यहाँ पर खाने के तेल, दालें, इसमें भी काफी हद तक बफर स्टॉक क्रिएट करना शुरू किया है। किस तरह से आपको लगता है जिस तरह से सरकार एक एसेंशियल कमोडिटी से दूसरे में यहाँ पर जाती जा रही है? देखिए, ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना था, मैं उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्रेटरी था, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन था। और आइडिया ये था कि गवर्नमेंट जो दालें हैं उसके 2 मिलियन टन का एक बफर क्रिएट करेगी, और वो अगर ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट एमएसपी से ऊपर के रेट पर भी खरीदेगी। और पहले ही साल में 2015 में गवर्नमेंट ने प्याज खरीदी भी थी। हम लोगों ने प्रवेश शर्मा उस वक्त उसके एमडी थे एसएफएसी के, तो प्याज खरीदी थी और उसको फिर मार्केट में इंटरवीन किया था। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन पल्सेस के केस में बहुत, हम कहेंगे, सक्सेसफुल रहा। बट उसमें थोड़ी सी कमज़ोरी ये रही, पिछले 2 साल को छोड़ दें, कि चने के प्राइस को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो जब चने के प्राइस को प्रोटेक्ट नहीं किया तो चने का एरिया कम हुआ और चने का प्रोडक्शन कम हुआ, और उसकी वजह से अब सारी पल्सेस में इन्फ्लेशन दिख रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस साल क्योंकि तूर का एरिया भी बढ़ा है, उड़द भी बढ़ा है, पल्सेस का एरिया 7% हायर है, तो गवर्नमेंट को ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि पल्सेस में वो एमएसपी को प्रोटेक्ट करेगी, और उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट चाहिए हो, चाहे टैरिफ स्ट्रक्चर में हो। अब देखिए येलो पी का फिर से बढ़ा दिया गया, मैं समझता हूँ कि शायद उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी।
सिराज जी, अब आगे जाते हुए ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, हरियाणा में भी हैं और काफी हद तक ये माना जा रहा है कि पॉलिसीज इन स्टेट्स के फार्मर्स के लिहाज से भी यहाँ पर ली जा रही हैं। तो क्या ये बैंडेड है या आपको लगता है कि ये लॉन्गर टर्म तक यहाँ पर रहेंगी? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का 3100 रुपये पर क्विंटल मिल रहा है। हरियाणा के किसानों को तो 3100 रुपये पर क्विंटल नहीं मिला, उनको तो तकरीबन 2400 रुपये पर क्विंटल ही मिला। तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। और हरियाणा पंजाब के मुकाबले में ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है उसकी एग्रीकल्चर, खाली वो वीट और राइस पे डिपेंडेंट नहीं है, वहाँ और फसलें भी होती हैं। और हरियाणा ने डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंसेंटिव भी दिया अपने किसानों को। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा इलेक्शन हरियाणा के इलेक्शन का रिजल्ट होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा सेंसिटिविटी है। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रोडक्शन है अनियन का, अनियन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने सही फैसला किया, अनियन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कम किया। हम ये समझते हैं कि अनियन में और बाकी कमोडिटीज़ में जितना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो उतना अच्छा है, जिससे कि प्राइवेट ट्रेड ऑपरेट करके अपने आप स्टेबिलिटी मार्केट में लाए। अब यहाँ से आगे जाते हुए अगर आप, ये बात हमेशा कही जाती है कि सरकार को यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए, सरकार भी कहती है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी यहाँ पर लेनी चाहिए, लेकिन हम बहुत समय से वैसा होता हुआ यहाँ पर देख नहीं रहे हैं। काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे वो ऑयल मिशन है, एफपीओज की पुश यहाँ पर किया गया, इनाम हमने यहाँ पर आता हुआ देखा, डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो हर बार एक नया हम चीज यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। लेकिन आप कैसे देखेंगे कि क्या वर्कआउट किया है, क्या सीखने को मिला है? देखिए, गवर्नमेंट ने, मैं कहूँगा कि बहुत सिंसियर स्टेप्स लिए और उसकी वजह से बाई एंड लार्ज एडिबल ऑयल्स के अलावा पल्सेस में भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और हम 24 मिलियन टन तक पहुंच गए। 18 मिलियन टन के करीब हुआ करता था जब गवर्नमेंट बनी थी 2014 में। तो काफ़ी सक्सेस स्टोरीज आई हैं, लेकिन होता यह है कि एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से बड़ी अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं। एक इस साल के बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छा अनाउंसमेंट किया था कि कंपटीशन मोड में, चैलेंज मोड में रिसर्च और गवर्नमेंट प्रमोट करेगी प्राइवेट रिसर्च कंपनीज और गवर्नमेंट की ICAR के इंस्टीट्यूशंस के बीच में। हम समझते हैं अगर ये सक्सेसफुल मॉडल इवॉल्व होता है और जो बड़ी सीड कंपनीज हैं दुनिया की, कॉर्टिवा है और जो कंपनीज हैं, तो इन कंपनीज को अगर चैलेंज मोड में गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो काफ़ी अच्छे सीड्स डेवलप हो सकते हैं। सीड्स की सक्सेस हमने देखी भी है। मिसाल के तौर पे मक्का में अगर आप देखें तो बिहार के कुछ ज़िलों में मक्का की जो यील्ड है वो 6 टन 7 टन पर हेक्टेयर तक है, तो बहुत अच्छी यील्ड मक्का में देखी गई है। इसी तरीके से वेजिटेबल्स में अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ने हाइब्रिड सीड डेवलप किए और वेजिटेबल का प्रोडक्शन इतना बढ़ा। तो काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास, लेकिन क्योंकि बहुत क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, इसलिए वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सिराज जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर बनने के लिए। तो क्लियरली काफी सारी कोशिशें हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से कि एक फाइन बैलेंस यहाँ पर बनाया जाए, काफी सारा यहाँ पर स्टेप्स भी लिए गए हैं, लेकिन जैसे कहा गया एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑफ कोर्स यहाँ पर हेल्प करेगी सभी पूरे के पूरे यहाँ पर वैल्यू चेन को।